से आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, यहाँ पर ये बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय राउटिंग, ये जो 3 पार्ट हैं ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, 3 ऑपरेशंस। ये जो बिल ऑफ मटेरियल है ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है और डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। उसके बाद डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें यहाँ पर ऑर्डर्स पर प्रोडक्शन आ जाएंगे, वर्क ऑर्डर, पेंडिंग वर्क ऑर्डर, असेंबली बिल्ड और असेंबली अनबिल्ड, तो ये वाले इसमें ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चले जाते हैं बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ आइटम्स के बारे में बता दूं कि वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं जिनका बिल ऑफ मटेरियल बनता है। यहाँ पर कुछ आइटम्स डिफाइन हैं, जैसे ये फिनिश गुड्स हैं, ये रॉ मटेरियल है, ये सर्विसेज हैं। कुछ रॉ मटेरियल होते हैं और कुछ उसमें सेमी फिनिश आइटम पहले बनती है, फिर उसकी फिनिश आइटम बन जाती है। तो जो फिनिश आइटम हमने बनानी होती है उसको हम असम्बली आइटम टाइप उसकी असम्बली रखते हैं, और लॉट नंबर भी रख सकते हैं। लॉट नंबर से ये होता है कि वो उसकी प्रोडक्शन बैच वाइज चलेगी। तो इसके ऊपर हम आपको बताते हैं कि इसकी असम्बली टाइप रखनी है जो फिनिश गुड होगा, और उसके लॉट आइटम भी रख सकते हैं अगर तो वो लॉट आइटम भी रख सकते हैं अगर वो उसको हमने बैच वाइज प्रोडक्शन करनी। उसके बाद हम जो है रॉ मटेरियल, वो नॉर्मल रॉ मटेरियल्स ओपन होते हैं, जैसे ये इन्वेंट्री टोमेटो पल्प है, और उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री आइटम्स हैं, और इसकी सिर्फ हम जो टाइप है इन्वेंट्री आइटम रखेंगे, कैटेगरी रॉ मटेरियल रखेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर। सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन होता है किसी भी चीज़ का। ये एक टोमेटो केचप की जो रेसिपी है, ठीक है, टोमेटो केचप की रेसिपी है, और इसमें पहले क्या बनाया कि बिल ऑफ मटेरियल बनाया टोमेटो केचप पेस्ट का। पहले पेस्ट तैयार होगी टोमेटो केचप रॉ फॉर्म में, उसका बैच बनेगा। उसके बाद पैकिंग का है, यानी 1 kg का पैक है, 16 पैक एक कार्टून में है, फिर उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बिल ऑफ मटेरियल बनेगा। यहाँ पर हम असेंबली आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट में सिर्फ असेंबली आइटम्स ही आ रही होती हैं जिनको हमने असेंबली टाइप उधर लगाया है आइटम के ऊपर। तो ये असेंबली टाइप यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना है कि कितनी क्वांटिटी का बनाना है, वो हमने बताना है। इधर हम 500 kg का बैच बना रहे हैं, उसके मुताबिक 500 kg के मुताबिक हम उसकी रेसिपी सेट कर रहे हैं। तो 500 kg के मुताबिक इसमें ये वाटर लगेगा, टोमेटो पल्प लगेगा, ये सारे कोड हमने सेलेक्ट करके, साल्ट, लहसुन पाउडर, अनियन, ये ग्राम्स में है। इधर आके इसके यूनिट ऑफ मेजर भी हम चेंज कर सकते हैं, जो केजी में है चीज़ें वो केजी में, जो ग्राम्स में है वो ग्राम्स में ले लेंगे। ये लीटर में है, ये ml में है, तो हर एक के आगे उसकी क्वांटिटी दे देंगे। तो ये 500 kg के लिए हमने ये क्वांटिटी दी है। आगे उसकी जो बिल ऑफ मटेरियल क्वांटिटी है वो आगे खुद ही ले लेगा उसकी कितनी कितनी। तो इसका एक नया हम बिल ऑफ मटेरियल इसी को कॉपी करके बना लेते हैं। पहले एक आइटम ओपन करते हैं, असेंबली आइटम, उसी का बिल ऑफ मटेरियल कॉपी करके उसमें से कुछ चीज़ें हम ले लेंगे, कुछ चीज़ें उसमें से निकाल देंगे, ताकि पता चल जाए कि फ्रेश जो है वो बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर हम एक कोड ले लेते हैं, सेमी फिनिश 1000। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टोमेटो केचप, फ्रेश टोमेटो केचप, ये हम इसका एक कोड रख लेते हैं। आगे हम इसको कहते हैं पेस्ट है ये जस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको रखेंगे फिनिश गुड्स, और आइटम टाइप में हम ले लेंगे एज अ असेंबली, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन हमने करनी है, ये होगी हमारे पास केजीज में। तो केजीज में होती है, उसके अलावा केजी के मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर भी हैं, बैग भी हो सकता है, ड्रम, तो डिफरेंट चीज़ें हम डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजर में परचेज कर सकते हैं। बाद में हम उसको ग्राम्स में भी इशू कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट होगा वो केजी होगा। एक यूनिट को बेसिक रखना पड़ेगा, और एक को जो हमें
आगे हम स्टॉक यूनिट उसका रख सकते हैं। यहाँ पे सेल यूनिट भी ले सकते हैं और परचेज यूनिट हम डिफरेंट भी ले सकते हैं कि बैग में हम या ड्रम में इसको परचेज करते हैं, वही परचेज यूनिट पर आ जाएगा। तो इसको हमने ये क्रिएट कर लिया। तो इसके नीचे हम लॉट आइटम भी सिलेक्ट कर सकते थे। लॉट आइटम अगर हमने सिलेक्ट करनी है तो वो भी हम वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये आइटम जनरेट होगी एज असेंबली, और इसके बाद हम दोबारा से आ जाते हैं बिल ऑफ मटेरियल में। तो इसी बिल ऑफ मटेरियल को हम कॉपी करके उसका बना लेते हैं, क्योंकि ये लंबी एक लेंथी रेसिपी है। तो आप खुद इस तरह से कोई भी रेसिपी आइटम जनरेट करके या इसी को बना सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी बिल ऑफ मटेरियल। तो ये कॉपी हो गया, वही सारे आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद हम जो है वो यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। टोमेटो फ्रेश केचप पेस्ट की ये रेसिपी है, तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। अब ये 1 kg के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वांटिटी लगनी थी वो आ रही है। तो हम इसको 1 kg का बना लेते हैं। ठीक है, 1 kg का है, इसमें से कोई चीज़ हमने निकालनी है। जैसे अगर लहसुन पाउडर हम कहते हैं कि नहीं लगना उसमें, तो हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम वो उसमें कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स में आ रहा है सारा, क्योंकि ये हमने 1 kg की रेसिपी बनाई। अगर हम इधर 500 kg या 400 kg करें, फिर 400 kg के मुताबिक हमें क्वांटिटी यहाँ पर देनी पड़ेगी, और वो 1 kg की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा सिस्टम। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 का होता है, लेकिन जो इस तरह की कुछ आइटम्स होती हैं, इसका 200 kg 400 kg का जो है वो बड़ा बॉम्ब बनता है बिल ऑफ मटेरियल, ह्यूज क्वांटिटी का, क्योंकि 1 kg के लिए उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी हम ने एक बॉम्ब बना लिया। अब इसकी, क्योंकि ये 1 kg का है, ठीक है, अब हम जितनी मर्जी इसकी प्रोडक्शन आगे 100 kg या 50 kg की वो कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें साल्ट लगा है 0.026, गम है, शुगर है, वाटर, टमाटो, अनियन, दालचीनी, लौंग, ये सारी चीज़ें इसमें लग गई। तो ये बिल ऑफ मटेरियल की रिपोर्ट है। ठीक है, 1 kg का बिल ऑफ मटेरियल बन गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर से वो आइटम हमारे पास वहाँ पर आ जाती है ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन में। इसका सेल ऑर्डर डालेंगे। ये एक होता है कि सेल ऑर्डर से अगर हमने सेल ऑर्डर वाइज उसकी करनी है, तो वो हमारे पास वहाँ पर सिस्टम में ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होता है कि हमारे पास वो सेल ऑर्डर नहीं है, हम डायरेक्ट उसको इन हाउस बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसको इन हाउस भी बना सकते हैं। ठीक, तो हम इसको सेल ऑर्डर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका ऑर्डर आएगा। ये केजी है, तो हम लेट्स सपोज इसको 200 केजी बनाना है, और इसकी जो कीमत है वो 200 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, तो जैसे हम इसको कोई सेल ऑर्डर सेव करेंगे तो हमारे पास सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो अभी हम डायरेक्ट इसका जो है वो वर्क ऑर्डर बना लेते हैं। वर्क ऑर्डर पर आते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका वर्क ऑर्डर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वर्क ऑर्डर होता है, प्लानिंग होती है कि कितनी केजी की हमने उसकी जो आइटम बनानी है। अब ये फ्रेश टमाटो केचप पेस्ट हमने जो बिल ऑफ मटेरियल बनाया उसके मुताबिक यहाँ पर सारी क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमने ये 200 केजी बनाना, तो 200 यहाँ पर लिखकर इसको सेव करेंगे। 200 केजी के मुताबिक वो क्वांटिटी यहाँ पर उठा लेगा। ये देखें, ग्राम्स में है तो ग्राम्स में उठा रहा है, केजी है तो केजी में ले रहा है, एमएल है तो एमएल में, मिलीलीटर में ले रहा है। तो इसको यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। वर्क ऑर्डर बन गया। वर्क ऑर्डर पे बाद ये बताएगा कि मटेरियल अवेलेबल है सारा। ठीक है, अगर अवेलेबल है तो ये यहाँ पर ऐसे अवेलेबल शो कर देगा। और आगे फिर इसका ऑप्शन होता है इन्वेंट्री ट्रांसफ़र का। इन्वेंट्री ट्रांसफ़र होता है अगर हमारे पास 2 स्टोर हैं, रॉ मटेरियल स्टोर अलग है और फिनिश स्टोर अलग है। तो चूँकि अभी हमने यहाँ पर एक ही स्टोर बनाया हुआ है, तो ये हमें
डिफरेंट वो नहीं करने पड़ेंगे। इसको ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हम यहाँ से कर सकते हैं, फिर रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन स्टोर में। वो ट्रांसफ़र करने के बाद इसका फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है असेंबली बिल्ड का। यहाँ पर भी हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्क ऑर्डर की ये रिपोर्ट है, 200 केजी का ये वर्क ऑर्डर बन गया। उसके मुताबिक ये एवरेज कॉस्ट आ रही है, उसका ये रॉ मटेरियल सारे जितने जितने उस पर लगने हैं वो सारे शो हो रहे हैं यहाँ पर। क्वांटिटी, बिल ऑफ मटेरियल क्वांटिटी और रेट के साथ उसकी वैल्यू भी बन रही है। ठीक है, 26,686 उसकी टोटल वैल्यू है 200 किलो के मटेरियल की, और 123.43 पर केजी कॉस्ट आ रही है। अभी ये प्लानिंग है, हम आगे इसकी प्रोडक्शन डालेंगे असेंबली बिल्ड। 200 केजी है यहाँ पर कंप्लीट ये बन रहा है। ठीक है, ये सारा मटेरियल उसके मुताबिक आ गया। यहाँ पर हम शिफ्ट वगैरह बता दें कौन सी शिफ्ट पर बना है। यहाँ पे एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लेंगे और मशीन सेलेक्ट कर लेंगे किस मशीन पे बनाया। और मेमो में हम लिख सकते हैं 200 केजी फ्रेश टमाटो केचप पेस्ट। तो इस तरह से करके हम इसको सेव करवा दें। अभी इसमें अगर कोई मटेरियल कम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से हम उसकी क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा होता है कोई मटेरियल कम या ज़्यादा लगता है तो उसको हम यहाँ से ही चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने 30.5 कर लिया तो उसी हिसाब से उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जैसे मैंने किया तो इसकी ये जो प्रोडक्शन है वो सेव हो गई है। अब इसमें ये 30.5 जो है वो लग गया। इसकी एक रिपोर्ट होती है असेंबली बिल्ड की रिपोर्ट, ये भी जस्ट लाइक वर्क ऑर्डर है। इसमें ये कि 200 केजी की प्रोडक्शन होगी, 123.16 इसकी पर यूनिट कॉस्ट आई है। और अगर इसमें कोई वेस्ट निकली है तो वो भी हम डाल सकते हैं। वेस्ट का यहाँ पर होता है बाई प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पर हम बाई प्रोडक्ट में वेस्ट का अकाउंट कोई भी सिलेक्ट करके वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। जैसे कह लें कि ये एज अ वेस्ट आइटम ये निकली है। ठीक है, तो उसमें कितने केजी वेस्ट हो गई है, इसका रेट हम 100 रुपया ले लेते हैं। वो कह लें कि उसमें 2 केजी वेस्ट हो गई। जो 2 केजी वेस्ट हुई है उसकी भी कॉस्ट इसको पड़ जाएगी फिनिश आइटम को। वो भी हम इस पे यहाँ पर इस तरह से सेव कर सकते हैं एज अ वेस्ट क्वांटिटी। वो भी हमारे जो वर्क ऑर्डर की रिपोर्ट है उसके ऊपर वो शो हो जाएगी। वेस्ट आइटम को भी हमें एज अ असेंबली बिल्ड लेना पड़ेगा। तो ये देखें जो बाई प्रोडक्ट है वो नीचे आ गई 2 केजी 100 रुपये के हिसाब से 200 की ये हमारी वेस्ट प्रोडक्ट भी बन गई है। तो ये भी हमारे स्टोर में आ जाएगी। फिर इसका एक वेरिएंस एनालिसिस की रिपोर्ट होती है। इसमें ये होता है कि एक्चुअल कितना लगना था मटेरियल और बिल ऑफ मटेरियल के मुताबिक कितना लगना था, एक्चुअल कितना लगा। तो इसमें डिफरेंस उसका आ जाता है। जैसे ये देखें सारी आइटम्स हैं, यूनिट ऑफ मेजर, बिल ऑफ मटेरियल क्वांटिटी है, प्लान क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट उसकी, तो प्लान अमाउंट, तो एक्चुअल अमाउंट इतनी थी। और जो वेरिएंस अमाउंट है -2.25 आ गई क्योंकि इसमें हमने 30.5 लगा दी थी। प्लान के मुताबिक 30 केजी लगना था लेकिन हमने 30.5 केजी लगा दिया ज़्यादा, उसकी अमाउंट यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से वेरिएंस एनालिसिस की रिपोर्ट होती है कि एक्चुअल कितना लगना था बिल ऑफ मटेरियल के मुताबिक और एक्चुअल में कितना लग गया। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, इसकी असेंबली बिल्ड की रिपोर्ट होती है जिसमें कि हमें पता चलता है कि कितनी हमारी प्रोडक्शन हो चुकी है। अब हम आज की डेट का ही देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखें हमने 200 केजी बना लिया, 123.16 रुपये के साथ इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सिस्टम में। अब इसका एक और बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। ये हमारा अभी एज अ पेस्ट बना है। ठीक है, तो इसका ऐसे ही एक और जो है वो बनाते हैं। इसकी फाइनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं केजीज के हिसाब से। तो उसके लिए फिर एक आइटम हम ओपन करेंगे। आइटम ओपन करके उसका फिर अलग से एक बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे। जैसे ये है फ्रेश टोमेटो केचप पेस्ट है। ठीक है, तो उसका हम बना लेंगे फ्रेश टोमेटो केचप पेस्ट 1 केजी।
तो उसमें क्या होगा, उसका पैकिंग का एक बिल ऑफ मटेरियल बनेगा, उसमें पैकिंग की जो चीज़ें हैं वो लगेंगी, कार्टून उसको लगेगा। उसके अलावा उसमें 1 kg मल्टीप्लाई बाय 16 का एक ये कार्टून बनेगा, ठीक है। यानी 1 kg वाले 16 उसमें पीस होंगे, तो पूरे कार्टून की हम प्रोडक्शन करेंगे, इसको भी एज फिनिश गुड ले लेंगे और असेंबली आइटम लेंगे। अब इस पे हम नीचे एक सब टाइप है लॉट नंबर, लॉट नंबर ले लेते हैं। इसका मैं बताता हूँ क्या होता है। इसका यूनिट ऑफ मेजर कार्टून आएगा, इसको सेल भी हम कार्टून में करेंगे। लॉट नंबर बैच वाइज बनती है प्रोडक्शन, तो ये भी हम देखते हैं क्या होता है। अभी इसकी दोबारा हम एक बिल ऑफ मटेरियल बनाकर तो इसकी प्रोडक्शन डाल लें। तो दोबारा हम आ गए बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर। यहाँ पर इसका चूँकि ये पैकिंग है, तो पैकिंग वाला बिल ऑफ मटेरियल इसका कॉपी होगा। इसकी आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जो जो इसमें लगनी है। अब ये देखें, इसमें कार्टून लग रहा है, नोज़ल है, पाउच है, टेप है, उसके बाद 1 kg 1 kg। तो ये डिफरेंट आइटम्स इसमें लग रही हैं। एक कार्टून के लिए ये इतनी इतनी क्वांटिटीज़ में लग रही है। इसके लिए जो क्वांटिटी लगेगी 1 कार्टून के लिए वो हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर। टोटल कितनी कितनी लग रही है वो, बल्कि आगे वो उतनी ही मौजूद है क्वांटिटी। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं बॉम को, और इसके ऊपर जस्ट हम वो प्रोडक्ट जो है वो असेंबली बिल्ड आइटम वो चेंज कर लेंगे, और जो बॉम है हमारा वैसे का वैसे ही वो कॉपी रहेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्रेश टमाटो केचप 1 kg। अब इसके लिए जो एक मेन प्रोडक्ट थी, जैसे चिली गार्लिक टमाटो पेस्ट है, तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्रेश टमाटो केचप है हमने बनाई वो लगेगी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो वो फ्रेश टमाटो केचप पेस्ट इसमें लगेगी, क्योंकि ये डिफरेंट ब्रांड है। बाकी वही चीज़ें हैं, और भी चीज़ें अगर कोई चेंज होती हो तो वो एज पर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो ये 1 कार्टून की रेसिपी है, उसमें जो जो मटेरियल लगना था वो सारा हमने यहाँ पर लगा दिया। वो लगाने के बाद हमारे पास ये रेसिपी या बिल ऑफ मटेरियल जो है वो सेव हो जाएगा। इसकी भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से। ये हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ गई, जितना जितना मटेरियल उसमें लग रहा है वो सारी चीज़ें आ गई। अब इसके बाद हम मज़ीद इसमें देख लेते हैं। इसका दोबारा से फिर वर्क ऑर्डर बनेगा। वर्क ऑर्डर के बाद फिर इसकी असेंबली बिल्ड होगी। इसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर असेंबली बिल्ड फ्रेश टोमेटो केचप 1 kg कार्टून के साथ, उसकी रिवीजन 1, ये रिवीजन बॉम का नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्लाइंड क्वांटिटी कर लेते हैं कि हमने 25 कार्टून लेट्स को इसके बनाने, ठीक है। तो 25 कार्टून के लिए हमें जो है वो फ्रेश टोमेटो केचप देख लें 400 kg चाहिए। हमने चूँकि अभी बनाई है, अभी मैं इसका बताता हूँ कि ये इसको क्या करेगा। ये देखें अवेलेबल स्टॉक है, जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उसको ये शॉर्ट कर देगा, शॉर्टेज कर देगा। तो वो वाली आइटम हमें या तो परचेज करनी पड़ेंगी या फिर हम उसको दूसरे स्टोर से इशू करवाएंगे। अभी हम इसको अगर प्लान करते हैं सिर्फ 5 कार्टून का, तो ये देखें फिर जो चीज़ें मौजूद होंगी उसके मुताबिक ये इसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कम करके उसको अवेलेबल कर दें। अब ये देखें जो चीज़ें अवेलेबल थी 5 के लिए उसने मज़ीद अवेलेबल कर दी हैं। और इसमें ये एक्सपायरी एक्सटर्नल बारकोड एक्सपेंस, FOH एक्सपेंस, ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं, वो भी हम डाल सकते हैं। ये जस्ट उसकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए होते हैं। उसकी कॉस्ट में जो FOH फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस है, जिसमें कि कह लें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, लेबर एक्सपेंस, मशीन एक्सपेंस आ जाते हैं, वो वाली चीज़ें होती हैं, तो वो एज अ एक्सपेंस हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसको एज अ अदर चार्ज आइटम हम क्रिएट करके तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे ऐड करते हैं। आइटम्स में आकर हम इसकी आइटम्स को ओपन करते हैं एज अ
अदर चार्ज एक्सपेंस, जैसे ये FH का खोला हुआ, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि अदर, इसको एज अ सर्विस में लेंगे, अदर चार्ज आइटम इसकी टाइप रखेंगे, और इसकी यहाँ पे परचेज में हम मैन्युफैक्चरिंग चार्ज आइटम पे क्लिक करेंगे और इसकी परचेज प्राइस दे देंगे कि पर केजी पे या पर कार्टून पे हमारी 30 रुपीज़ इसके एक्सपेंस आ रहे हैं, FOH एक्सपेंस आ रहे हैं। तो ये उसमें कॉस्ट में ऐड होते जाएंगे और ये उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। इस तरह हम इसके जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में हम डाल सकते हैं। अब दोबारा हम वर्क ऑर्डर पर आ जाते हैं। ये वर्क ऑर्डर है, और इसके अलावा इसकी एक मिडल स्क्रीन भी होती है, पेंडिंग वर्क ऑर्डर, और इसके बाद होता है असेंबली बिल्ड। ठीक है, तो पेंडिंग वर्क ऑर्डर से भी हमें जो जो ऑर्डर्स पेंडिंग है वो यहाँ पर शो होते रहेंगे, कौन कौन से पेंडिंग है। ठीक है, और इसके अलावा हम वर्क ऑर्डर से भी जा सकते हैं। असेंबली बिल्ड की जो स्क्रीन है वो थर्ड वाली है, जिस पे हमारे पास चीज़ें शो हो रही होती हैं, जो जो हमने तैयार कर ली है। तो ये आ गया दोबारा हमारे पास। इसके ऊपर हम फिर, क्योंकि इन्वेंट्री ट्रांसफर नहीं करेंगे, हमारा सेम स्टोर है, तो असेंबली बिल्ड करेंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो हम शिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसने प्रोडक्शन किया, यहाँ पर हम मशीन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये इन्वेंट्री डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये अगर इसको मैं वैसे सेव करूँगा तो वो करने नहीं देगा, इन्वेंट्री डिटेल इसकी देनी पड़ेगी। इन्वेंट्री डिटेल मतलब उसका बैच नंबर हम यहाँ पर असाइन करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट बताएंगे क्या है उस प्रोडक्ट की, और वहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे कि 5 कार्टून के लिए ये उसकी एक्सपायरी होगी। तो जैसे हमने सेव कर लिया, उसका ऑटो एक लॉट नंबर जनरेट हो जाएगा जब हम इसकी प्रोडक्शन डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसकी ऑटो लॉट नंबर जनरेट करता है। तो ये इसकी 5 जो है वो कार्टून बन गए। ठीक है, और 1338 इसकी पर यूनिट कॉस्ट है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, जितनी जितनी इसको चार्ज होनी थी। तो अब इसकी हम अगर रिपोर्ट देखनी है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी रिपोर्ट आ गई, और मज़ीद इसमें हम इसकी जो है वो असेंबली बिल्ड की रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। असेंबली बिल्ड, अब ये एक असेंबली बिल्ड हुई है 29 नवंबर को, ये 123 रुपये के हिसाब से बनी 200 kg, और ये 5 कार्टून बने 1338 रुपये के हिसाब से। अब इसको हम सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वर्क ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट देखनी है वो भी हम देख सकते हैं। इसमें देखें, ये वर्क ऑर्डर जो हमने बनाए थे वो 100% कम्प्लीट हो चुके हैं। ये वर्क ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको भी अगर कंप्लीट करना तो हम असेंबली बिल्ड के ऊपर जाकर इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये 200 kg का वर्क ऑर्डर है, तो इसके ऊपर भी ये शिफ्ट वगैरह सेलेक्ट करके किस शिफ्ट में ये बना और किस मशीन पे बना, मल्टीपल मशीन नंबर्स ओपन कर सकते हैं। तो इसकी भी इन्वेंट्री डिटेल देकर, ये फर्स्ट वाली है प्रोडक्शन, इन्वेंट्री डिटेल देकर इसकी क्वांटिटी एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसको सेव करवा देंगे, और इसकी भी प्रोडक्शन हमारे पास सिस्टम में डाल जाएगी। अभी 123 रुपये 95 पैसे के पर केजी ये पेस्ट पड़ रही है। तो इस तरह से इसकी प्रोडक्शन वगैरह डलती है। इसके अलावा इसकी रिपोर्ट्स होती हैं, मटेरियल प्लानिंग, सेल ऑर्डर वाइज मटेरियल प्लानिंग, वर्क ऑर्डर वाइज मटेरियल प्लानिंग। जो वर्क ऑर्डर वाइज है, इसमें वर्क ऑर्डर 1 पे वो बता रहा है कितना मटेरियल चाहिए हमें ये पेस्ट बनाने के लिए। वर्क ऑर्डर 2 है, 3 है। अब इसकी हम आज की ही देख लेते हैं, जो हमने बनाए हैं उसके मुताबिक ये हमें बता देगा। वर्क ऑर्डर नंबर 5 पे हमें क्या क्या चाहिए। अब ये देखें, वर्क ऑर्डर नंबर 5 पे हमें ये सारे मटेरियल चाहिए, इतने इतने चाहिए। ठीक है, वर्क ऑर्डर 6 पे ये चाहिए और ये टोटल मटेरियल बता रहा है यहाँ पर कि टोटल मटेरियल इसके लिए हमें कितना चाहिए सारा। तो ये रिपोर्ट हम देख सकते हैं मटेरियल की। इसके अलावा इसमें बाकी जो हैं वो आगे दूसरी प्रोडक्शन की होती हैं रिपोर्ट्स। तो इसके बाद हम जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करेंगे और रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। तो इसके
मुताबिक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज को हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम मज़ीद इसको अगले